अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज हमारा 20th डे है एंड फ्रंट एंड का मॉड्यूल जो है हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज की क्लास में हम बहुत सारे डिस्प्ले कंपोनेंट्स को शो करेंगे जो कि फ्रंट एंड पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। In the last class we covered a bit about the page फंडामेंटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स और फिर हमने कुछ लेआउट और पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को कंपोनेंट्स को सेक्शंस को पोजीशन करते हैं ऑन आ वेब पेज और मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के हम देन एक वेबसाइट बनाते हैं। सो हम पिज़्ज़ा शो वेबसाइट पे काम कर रहे थे, उसी को हम कोशिश करेंगे जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें फिट आते हुए उन कंपोनेंट्स को उसी के अंदर हम जो है ना फिट करने की कोशिश करेंगे। सो here we go एंड ये हमारे पास आ गया एक्सेलिड्रा। ओके सो आज हम जो है ना डिस्प्ले कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। लाइक हमने ये लेआउट सारा देख लिया था। अब ये जो मेन कंटेंट एरिया है ना, या इवन हेडर या साइड बार या फुटर, इनके अंदर छोटे छोटे जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स आते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, उनको हम एक्चुअली में अब देखने वाले हैं और उनको हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले कंपोनेंट्स। मतलब थर्ड टाइप के समझ लें हम कॉन्सेप्ट, या थर्ड टाइप के कंपोनेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्ले कंपोनेंट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे बहुत बेसिक होंगे, आपको पहले से पता होगा, लेकिन हम सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करने वाले। पहला टाइप का जो है कंपोनेंट दैट इज आइकन। आइकन क्या होता है? इट इज़ लाइक अ स्मॉल कंपोनेंट, मोस्टली राउंड शेप में होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप में हो, जो कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपका कोई ब्रांड होगा, आप उसका आइकन बनाएंगे, जो भी कंपनी है उसका कोई आइकन होता है, ठीक है। इसी तरह से सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को शो करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक आइकन होता है। और कुछ आइकन हमारे पास जनरल भी होते हैं, ठीक है, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं और उनका कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सेलिड्रा पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स यूज़ हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो ऊपर आपको शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे आइकन्स हैं। अब इन सारों को देख के आपके माइंड में कोई किसी ना किसी चीज़ की आइडेंटिटी जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रही है। इसी तरह से यूट्यूब का आइकन यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, ये यूट्यूब का आइकन है, तो इसकी भी एक आइडेंटिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूट्यूब को। इसी तरह हर चीज़ का आइकन, जैसे चैट जीपीटी का आइकन है, ओपन ए का आइकन है, वो उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर चीज़ का आइकन किसी उस चीज़ की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें शो हो रही हैं, आपको समझ आ रही है कि इससे कुछ स्क्वायर बनता होगा, इससे कोई डायमंड शेप बनती होगी, इससे सर्कल स्फीयर बनता होगा, इससे एरो आता है, ये देख के आपके फ़ौरन माइंड में आता है समथिंग लाइक एडिट, इससे होता होगा, यहाँ फिर इससे आप ड्रा कर पाते होंगे, ठीक है। ये ए लिखा हुआ है, इसे ये आइकन है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेक्स्ट कुछ जो है आपने लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है। फिर ये जो आइकन है ये रेजर शेप में है, तो आपको समझ आ रही है कि जब आपने रेज करना है तो ये आइकन है। सो हर चीज़ का आपके पास कोई ना कोई आइकन रहता है जो किसी चीज़ की या तो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर किसी एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लाइक ये जो एक्शन है किसी न किसी एक्शन को या किसी न किसी आइडिया को समझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, आइकन। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, as a component which represents the identity, action और आइडिया ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये सिंपल से हमने अपने से डेफिनेशन लिख ली कि आइकन एक ऐसी चीज़ है जो कि आइडेंटिटी, एक्शन और आइडिया। और इसकी एग्जांपल हमने बेशुमार देख ली। अब ये जो हम वेबसाइट बना रहे थे उसको भी हम रन अपने पास कर लेते हैं। हमारे पास हमने स्टार्ट की थी पिज़्ज़ा शो वेबसाइट और हम काम कर रहे थे उस पर इनसाइड द कर्सर। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि कर्सर से ना कुछ टाइम के लिए मूव करते हैं उस पर भी, क्लोड कोड पे भी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास अब क्लोड कोड भी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट पे भी हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट करने के लिए ना यू हैव टू गो विद कर्सर, लेकिन वंस यू गेट अ बिट टेक्निकल नॉलेज किस तरह से फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर वर्क करता है, वो सारी चीज़ें, टर्मिनल, सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, देन यू कैन ईजीली कम टू क्लाउड कोड। एंड क्लाउड कोड कुछ चीज़ों में ज़्यादा बेटर भी है एक्चुअली में, आप इजीली कह सकते हैं, क्योंकि उनके काइंड ऑफ जो क्लाउड है दैट इज़ बैक्ड बाय एंथ्रोपिक, और उनके जो मॉडल्स हैं ऑब्वियसली दीज आर मच बेटर इन सम केसेस। हाँ ऑब्वियसली कर्सर के अंदर भी सम टाइम उन्हीं के मॉडल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं,
तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टेक्निकल चीज़ें हम देखेंगे। तो अब हम आज कोशिश करते हैं कि हम क्लोड कोड पे शिफ्ट करें। जो लोग कर्सर स्टिल यूज़ कर रहे हैं, यू कैन गो विद इट, दैट इज़ ओके, कोई इतना ख़ास इशू है नहीं। इधर भी आपने वही प्रॉम्प्ट्स ऑलमोस्ट वर्क करेंगे आपके पास, जो आपके पास क्लाउड कोड में वर्क करेंगी। ठीक है, तो हम टर्मिनल थोड़ा टाइम लेते हैं। अब वही चीज़ है कि इसको आप जो आपने करना है, क्लाउड कोड रन करना है, आप इसको कर्सर के अंदर या वी एस कोड के अंदर भी रन कर सकते हैं, और सेपरेट टर्मिनल के अंदर भी रन कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं इसको जो है ना वी एस कोड में ओपन कर लूँ टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल में ही करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो हमने क्योंकि कर्सर का एजेंट तो यूज़ करना नहीं है, तो दैट इज़ बेटर फॉर अस। वाई? बिकॉज इन सम केसेस ये जो है ना कर्सर लैग करता है, और एज अ आई डी इट इज़ नॉट दैट गुड। एज अ कोडिंग एजेंट दैट इज़ वेरी गुड, बट अगेन एज अ आई डी इट इज़ नॉट दैट गुड। तो हम क्या करते हैं, हमने जो बनाया था अपने पास फोल्डर, हमने स्टार्ट की थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर हमने ये फोल्डर बनाया था, इसको हम वी एस कोड के अंदर ही ओपन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो फास्ट वे में चल सकें। और फिर इसके अंदर ही हम जो है टर्मिनल के अंदर अपने पास ओपन कर लेते हैं क्लोड कोड को। अच्छा, क्लोड कोड रन करने के लिए सिंपली क्लोड की कमांड है, इसके साथ आप फ्लैग एंटर कर सकते हैं डेंजरसली हाइफन स्किप हाइफन परमिशन का। आई ऑलवेज प्रेफर दैट, वाई? बिकॉज बहुत सारा टाइम इससे बच जाता है, अदरवाइज ये परमिशन बहुत ज़्यादा मांगता है, और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इसको बार बार परमिशन दें, बिकॉज अब ये काफ़ी काइंड ऑफ सेफ हो गया है, मतलब कोड वगैरह में कोई इतना खास इशू नहीं होता। ठीक है, पहले ये था कि सम टाइम जब स्टार्ट पे था तो सम टाइम इट वाज मेकिंग सम मिस्टेक्स, तो हम चाह रहे होते थे कि इसको परमिशन ना दें डेंजरस हाइफन स्किप परमिशंस की, ताकि कंट्रोल हमारे पास रहे। व्हाट इज़ द इशू? ओ सॉरी, आई हैवंट पुट द हाइफन हाइफन एट द स्टार्ट। दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पुट करना है हाइफन हाइफन डेंजरसली हाइफन स्किप हाइफन परमिशन। सो नाउ इट इज़, अब ये डेंजरस मोड में जो है वो ऑन हो गया। मतलब ये है कि अब ये परमिशन हमसे बार बार नहीं मांगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये हमसे बार बार परमिशन मांगता है वाइल एडिटिंग ईच एंड एवरी फाइल, कोई कमांड रन करनी होती है, दैन अगेन परमिशन मांगता है। सो सम टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो नाउ वी आर यूजिंग क्लाउड कोड, और एट द सेम टाइम एक और नया टर्मिनल ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, npm run dev। अब यहाँ पे हम मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन कर सकते हैं, यू हैव टू बी यूज टू इट। ठीक है, मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन करें, एक में क्लाउड कोड रन कर लें, एक में आपने ये रन किया, आगे जाके हम एक में शायद कुछ और एप्लीकेशन रन कर रहे हो, मे बी सम टाइम 5 से 10 टर्मिनल भी हमारे पास ओपन हो सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो यू हैव टू बी यूज ऑफ इट। तो इसको भी हम अपने पास अब ओपन कर लेते हैं, ताकि हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी एप्लीकेशन में देख सकें। तो ये हमारी कल तक जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी, ये ठीक है, ऑलमोस्ट गुड। देर आर सम इशूज़, आई नो दैट। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इम्प्रूव करेंगे। अब ये भी जो है एक्चुअली में ये हमारा आइकन ही है, जो लोगो होता है ना, वो भी एक आइकन होता है, क्योंकि ये भी हमारा जो ब्रांड है फ्लेवर एंड टच, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज़ आल्सो आइकन। अब आइकन की और बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। आइकन्स यू आई आइकन्स लिख के आपको मैं कुछ आइकन्स वगैरह दिखा देता हूँ डिफरेंट चीज़ों के। ठीक है, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट आइकन आपके पास आ गए। ये हर आइकन किसी न किसी चीज़ की, आई थिंक इसने यू आई के आइकन को ही सर्च कर दिया। हम किसी भी चीज़ के आइकन को, ए आई के आइकन को सर्च करते हैं, कुछ ए आई रिलेटेड आइकन हमारे पास आ गए, जो कि कहीं ना कहीं ए आई की आइडिया को, ए आई के किसी एक्शन को, ए आई की किसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज आइकन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज पर जाके आप क्या कर सकते हैं, आइकन को सर्च कर सकते हैं अपने रेलिवेंट। और आप चाह रहे हैं कि आप कोई आइकन जो है वो आपने यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में, वो यहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ पे पुट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा करके देख लेते हैं। कोई पिज़्ज़ा रिलेटेड हम सर्च करते हैं और उसको हम कहीं पे अपनी एप्लीकेशन में ऐड करवा देते हैं। लाइक मे बी हम चाह रहे हैं कि ये वाला आइकन जो है ना अच्छा लग रहा है, इसको हम पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड करते हैं। अच्छा, ये हमें ये भी दे रहा है, ए एच रेफ होता है कि आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन में एज अ रेफरेंस इसको मेंशन करें, वो आपके पास वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मोस्टली यू हैव टू प्रेफर कि आपके पास पूरी पीएनजी ही आप उठा के ले आएँ, उसको वहाँ पे यूज़ कर लें। ठीक है, ये हम पीएनजी ले जाते हैं अपने पास, इसको हम डाउनलोड से यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हेयर वी गो। और इसको हम कहीं ना कहीं पुट करवा लेते हैं। अब कहाँ पे पुट करें, लेट्स पुट इट समवेयर, जैसे पिज़्ज़ाज़ का आ रहा है ना ऊपर हेडर में, इसको कहते हैं कि पिज़्ज़ाज़ के साथ जो है ना ये वाला आइकन आए, फिर बर्गर का भी निकाल लेते हैं, पास्ताज का भी और ड्रिंक्स का भी कोई ना कोई आइकन हम निकाल लेते हैं। पास्ताज का
अगर हमें मिल जाए कोई। सो लेट्स गो विद दिस वन। ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर हम एक कर लेते हैं किसका, बर्गर्स का, बर्गर का कोई आइकन। लेट्स डू दिस वन। फिर हम कर लेते हैं कोई ना कोई ड्रिंक्स का। सो इसमें से विच वन, ये कर लेते हैं दिस वन। और हमारे पास ये चार आइकन अब आ गए। अब इसको कहते हैं कि ये जो चार आइकन्स हैं इसको तुम जो है इसको डिलीट करते हैं। अभी यहाँ से सारे इकट्ठे लाते हैं। इस तरह से हम ये चारों के चारों आइकन यहाँ पे ले आते हैं। एक्चुअली में हमें चाहिए था हम लाते वहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक में पुट करते। सो डायरेक्ट पब्लिक में कर देते हैं हम पुट यहाँ पे। सो अब हम इसे जाके कहते हैं अपने क्लाउड कोड को उसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम जो है ये बर्गर का आ गया, ये पिज़्ज़ा का आ गया, ये सॉफ्ट ड्रिंक का आ गया, और ये जो है स्पेक्टी मीन्स पास्तास का आ गया। इन द हेडर ऑफ आवर एप्लीकेशन must put these icons with the buttons, या कह देते हैं nav icons, nav buttons कह देते हैं सिंपल। जो नेविगेशन वाले बटन है ना ऑन द राइट साइड, उनको मैं nav buttons कह रहा हूँ। nav buttons ऑन द राइट साइड ऑफ द हेडर। तो मैं हेडर में कह रहा हूँ कि उनके साथ, उनके नेम्स के साथ जो है वो आप इन आइकन्स को भी पुट कर दो। ठीक है। अच्छा, ये भी फर्स्ट टाइम रन हुआ है। सो ऑब्वियसली जब भी कोई कोडिंग एजेंट फर्स्ट टाइम रन होता है, सो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। वो पहले समझता है कि पहले क्या कोड लिखा हुआ है, एंड देन गो हेड एंड डू दैट थिंग व्हाट एवर वी हैव सेड टू इट। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, कर भी दिया है। इन सम केसेस इट इज़ वेरी फास्ट। तो ये हमारे पास आइकन्स आ गए। नो यू नो के आइकन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, हमने लर्न करना है अपने पास। हमारे पास एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैज। ठीक है, बैज एक कंपोनेंट है जो कि किसी चीज़ का स्टेटस या किसी चीज़ के नंबर को, काउंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टेटस या किसी चीज़ का काउंट को रिप्रेजेंट करता है। अ कंपोनेंट विच रिप्रेजेंट्स द काउंट, पहले हम वो लिखते हैं रिप्रेजेंट द स्टेटस और काउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के नंबर को, किसी भी चीज़ के काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये आइकन यूज़ होता है। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो ऊपर आ रहा होता है नोटिफिकेशन वाले पे, आपके पास आ रहा होता है कि कितने नोटिफिकेशन आपके हैं। लाइक यहाँ पे 9+ आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, ये 9+ है, ये काउंट है। एक्चुअली में दिस इज़ बैच। ठीक है, इसी तरह से आप समटाइम देखते हैं किसी चीज़ का स्टेटस आ रहा होता है, पेंडिंग में है, इन प्रोसेस में है। लाइक आप फूड पांडा से जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे कोई बैच वगैरह आ रहा होता है, या कहीं और भी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेबसाइट्स पे कोई ना कोई आपके पास बैच आ रहा होता है, या किसी न किसी चीज़ के आइकन, ओ सॉरी, बैच को, स्टेटस को, काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपको मैं अगर कुछ डिज़ाइन दिखाऊँ इसके, बैच यूआई कंपोनेंट। ठीक है, ये मटेरियल यूआई जो हम शायद कवर भी करेंगे। ये जिस तरह ये बैच है, ये काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड पे समटाइम बैच आ जाता है, मैसेजेस वाले पे समटाइम बैच आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरे बैजेस होते हैं, लाइक जिसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट शो हो रहा होता है जो कि किसी चीज़ के स्टेटस को शो कर रहा होता है। लाइक दिस वन, ये भी बैजेस होते हैं समटाइम। यहाँ पे अभी हमें बैच, ड्रिबल इज़ आल्सो वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे हमें कंपोनेंट्स वगैरह और डिज़ाइन वगैरह मिल जाते हैं। जैसे ये हैं, ये आपके पास क्या हैं, बैजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेटसेस को शो करने के लिए, या किसी भी चीज़ की आप समझ लें काउंट को शो करने के लिए, किसी चीज़ के ऐसे कह लें कि आपके पास किसी चीज़ का लेबल जो है, स्पेसिफिक लेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे पेड, डिक्लाइंड, पेंडिंग, रिफंडेड। इस तरह से ये जो है एक काइंड ऑफ लेबल है कंट्रीज़ का। फिर आपके पास ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो ये भी आपके पास किसी चीज़ का स्टेटस है। तो इस तरह से बैजेस होते हैं। अब यहाँ पे हम बैज, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे बैज कहाँ पे लगा सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन शो लगा दें। ठीक है, हेडर में से कार्ड का ऑप्शन शो कर दो, उसके ऊपर एक अभी के लिए बैज जो है मॉकअप कर दो, ये एक हो सकता है। फिर हम जब एक सेपरेट ऑर्डर का पेज बनाएंगे उसके ऊपर फिर हम सेपरेटली बैचेस लगा सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो है इस स्टेट में है, अब इस स्टेट में, अब इस स्टेट में, वो भी हम लेटर ऑन करने वाले हैं। अभी के लिए हम एक बैच लगाते हैं जस्ट टू नाउ ऑन द हेडर ऑफ द वेबसाइट पुट अ कार्ट आइकन। ठीक है, ये आइकन का भी हो जाएगा, और एंड आल्सो पुट अ काउंट बैज
ऑन द कार्ट। ठीक है, आइकन पुट करो कार्ट का और उसके ऊपर एक काउंट बैच पुट करो कि कितने हैं। फॉर नाउ मोक द काउंट टू 3। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास कोई रियल डाटा तो है नहीं है, अभी सारी चीज़ें कनेक्टेड तो है नहीं। सो भाई उसे कह रहे हैं कि मोक कर दो काउंट को 3 पे, मतलब ऑलवेज जो है कार्ड के ऊपर जो बैच हो रहा है उसमें 3 शो हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बैच। इसको कर लेने देते हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये उसने ऐड कर दिया। इफ़ वी रीलोड इट, बल्कि आ गया ये आइकन हमारे पास आ गया। कार्ड का अभी कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी से जस्ट मोक किया है, अभी हमने ऑर्डर का पेज ऐड नहीं किया। और ऊपर हमने क्या कर दिया, एक्चुअली में बैज का कॉन्सेप्ट देखा कि ये 3 जो है ये बैज है। आगे जाके फिर स्टेटस का बैज या लेबल वाइज बैजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बैज का कॉन्सेप्ट हो गया। जब भी आपने इस तरह का कोई कंपोनेंट ऐड करवाना हो तो आप क्या कहेंगे, बैज ऐड कर दो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एवाटार। एवाटार क्या होता है कि ये एक सिंबल होता है जो कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी को शो करता है। शोइंग द, शो डेफिनेशन लिखते हैं, टाइम्स आया होगा। शोइंग द आइडेंटिटी ऑफ सम पर्सन। अब इसमें सम टाइम कोई एनिमेटेड टाइप भी चीज़ हो सकती है या इसमें किसी पर्सन की रियल पिक्चर भी हो सकती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एवाटार। जैसे अक्सर व्हाट्सअप वगैरह पे भी एवाटार अब आ गए हैं, स्नैपचैट पे एवाटार यूज़ होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एवाटार यूज़ होते हैं। लाइक या तो आप अपनी रियल इमेज पुट कर लें या आप अपनी कोई कार्टूनिक आइडेंटिटी जो है, एनिमेटेड आइडेंटिटी, उसको ऐड करते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज एवाटार। अपनी वेबसाइट में हम, अच्छा पहले डिज़ाइन कुछ देख लेते हैं हम एवाटार्स के। एवाटार्स लाइक दिस वन, कुछ एवाटार्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एवाटार। जब भी हम, अच्छा यहाँ पे भी हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड आप एक जो है ना एवाटार ऐड कर दो जिसमें यूज़र की जो है ना पिक्चर शो होनी चाहिए। अभी के लिए उसको भी मूव करवा देंगे। नाउ इन द हेडर ऑन द एक्सट्रीम, इसे कहते हैं एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ इट, पुट अ avatar in which we will show the user profile image। ठीक है, जिसमें यूज़र की प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो शो होगी। अच्छा ये हमने नहीं सीखा वैसे, इसको हम स्केप करके ना इंटरप्ट भी कर सकते हैं। अभी मुझे लगा कि प्रॉम्प्ट मैंने सही नहीं लिखी, मैंने इंटरप्ट किया, फिर मैं अप एरो को क्लिक करूँगा, वो प्रॉम्प्ट दोबारा आ जाएगी और इधर जाके मैं दोबारा से इसको ऐड कर सकता हूँ। फॉर नाउ जस्ट मोक द इमेज, मोक कर सकते हैं या मैं इसको अपनी इमेज दे सकता हूँ कि मेरी इमेज ऐड कर दो। दैट इज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। फॉर नाउ जस्ट मोक द इमेज इनसाइड द एवाटार। ठीक है, तो अभी मोक करवा लेते हैं जस्ट। अदरवाइज़ ये होगा कि हम एक्चुअल वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर से ले लेते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ से लेके फिर हम इस एवाटार के अंदर उसकी प्रोफाइल पिक्चर शो करवा सकते हैं, या उसे ये कह सकते हैं कि आप कार्टूनिक को कुछ आइडेंटिटी कर लो सेलेक्ट। जैसे ये होता है ना, इसमें गूगल का आप नया पेज बनाते हैं ना, वो आपसे पूछता है सम टाइम, आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल। आप प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा होता है जिनमें से आप एक एवाटार जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो किधर गए हमारा एवाटार, अच्छा इन्होंने इसने एवाटार ऐड कर दिया है। नाउ इफ यू गो बैक, सो ये हमारे पास एक एवाटार उसने ऐड कर दिया, उसमें उसने एक मोक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है टेबल का। टेबल का कॉन्सेप्ट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, जिसमें आप रोज एंड कॉलम्स में कुछ डाटा जो है वो शो करवाना चाह रहे होते हैं। सो यू गो हैड यूज़ टेबल, उसमें आप डाटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कहते हैं एक ऑर्डर का पेज ऐड करवाते हैं और उसमें हम करवा सकते हैं टेबल को शो, जिसमें सारा का सारा डाटा आ जाएगा। अदर देन दैट कहाँ पे टेबल हो सकता है शो, वहीं पे हो सकता है, अभी करवा लेते हैं, वही ऐड करवा लेते हैं। नाउ गो हैड एंड ऐड एन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पेज। ठीक है, ऑर्डर्स पेज का कहीं ना कहीं पे रीडायरेक्शन पेज भी हम ऐड करवा लेते हैं। पहले हमने करवाया या नहीं कहीं पे, यहाँ पे हमारे पास कार्ट का तो है लेकिन ऑर्डर्स का नहीं है। ये हम कार्ट वाले में ना, कार्ट वाले को कहते हैं, जो कार्ट का बटन है ना, जब उस पर क्लिक हो तो वो एक सेपरेट पेज पे ले जाए रीडायरेक्ट करके और वहाँ पे एक हमारे पास टेबल शो हो जाए। ठीक है, नाउ गो हैड एंड create a separate cart page and the
user should be redirected to that cart page when she should click she should click the icon in the header or the button in the sidebar, यानी कि दोनों से वही सेम पेज पे रीडायरेक्ट हो. On this page you have to show a table of all the things in the cart, मतलब कार्ट में जितनी चीज़ें हैं उनका एक टेबल शो कर दो. For now just mock the data inside that table. अब उसमें क्या रोज़ होनी चाहिए, क्या कॉलम्स होने चाहिए, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसे कह दें कि इन दैट टेबल देयर शुड बी लाइक कोई 3 या 4 कॉलम्स हम कह देते हैं. 4 कॉलम्स लाइक क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द आइटम, ठीक है, क्वांटिटी ऐड करवा दें, फिर हम उसमें हम प्राइस ऐड करा दें, फिर हम उसमें उसका स्टेटस ऐड करा दें. इस तरह से हम जो है वो डाटा टेबल में इस तरह का डाटा होना चाहिए. ये जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए. तो ये हमारे पास कार्ड का इसने पेज ऐड किया है, क्योंकि ओबियसली अभी से पूरा पेज ऐड करना पड़ रहा है, सो इट इज़ टेकिंग अ बिट लॉन्गर. ठीक है, ओबियसली उसने कहीं पे जाकर डायरेक्टरी बनाई होगी इस पेज की. यहाँ पे ये देखें कार्ड की डायरेक्टरी बनाई है. अब ये भी जो भी इसमें पेज बनता है इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन जब भी कोई पेज बनता है ना सेपरेट, उसकी सेपरेट चीज़ें ये मैनेज करता है, तो ऐप के अंदर उसका एक सेपरेट फोल्डर बना देता है. पहले हमारे पास जस्ट एक होम पेज था, काइंड ऑफ एक इंडेक्स पेज था, उसके ऊपर सारी चीज़ें थी. अब कार्ड का एक सेपरेट पेज जो है वो शो कर रहा है, और फिर उसको लिंक भी कर रहा है, ऊपर दिखा भी रहा था. लिंक मीन्स कि वो रीडायरेक्शन के लिए लिंक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये उसने हमारे पास कर दिया. इसको रीलोड करने की ज़रूरत तो नहीं होगी खास. अब ये हो गया हमारे पास, हम जब कार्ड के बटन पे कर रहे हैं तो दैट इज़ रीडायरेक्टिंग, और उसमें उसने ये टेबल ऐड कर दिया जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं. जो 4 से मैं रोज़ कही थी वो उसने ऐड कर दी हैं. इससे भी इसको वहीं पे जाना चाहिए, सो इट इज़ वर्किंग वेल. तो ये हमारे पास हो गया टेबल. इसी तरह टेबल से मिलती जुलती एक चीज़ होती है लिस्ट. उसमें भी ये हो सकता है कि उसमें क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, कोई ख़ास आपके पास वो नहीं होते, डिफरेंट सेपरेट कॉलम्स नहीं होते. लाइक इसको भी आप एक लिस्ट कह सकते हैं, लाइक दिस वन. इसी तरह से अगर कोई लिस्ट आपने किसी चीज़ की शो करनी है तो वो भी आप एक कर सकते हैं, जिसमें एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल आइटम्स आप शो कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है टूल टिप का. टूल टिप क्या होती है, एक आपके पास किसी चीज़ की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो होना जब आप उसके ऊपर होवर करें. होवर करना क्या होता है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से जाते हैं तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की शो करे कि ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या है. जैसे ये कर रहा है अभी, इसके ऊपर मैं गया तो होवर किया तो ये इसने टेक्स्ट लिखा हुआ शो किया. इसके ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे ड्रा शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है, एरो शो कर रहा है, एलिप्स शो कर रहा है, डायमंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल. सो ये क्या है, ये एक्चुअली में टूल टिप्स हैं. ठीक है, मतलब टिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी को टिप दे रहे हैं एक, कि इसका मतलब क्या है, ऐसे समझ लें इसको याद करने के लिए. मतलब कोई भी टूल के आइकन के ऊपर या किसी भी बटन के ऊपर आप जब होवर करें तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसकी शो करे. ठीक है, कोई पॉपअप मैसेज आपके पास आ जाए. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टूल टिप कहते हैं. पॉपअप मैसेज विच अपेयर्स ऑन होवरिंग ऑन सम कंपोनेंट. ठीक है, जनरली हम कंपोनेंट करते हैं, किसी भी कंपोनेंट पे होवर करने के बाद उस पर कोई टूल टिप का आइकन शो. जैसे अब हमारी वेबसाइट इसमें कुछ भी नहीं है. अच्छा, डिज़ाइन इसके भी देख सकते हैं हम. टूल टिप के कौन से डिफरेंट डिज़ाइन आ सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो गए, टूल टिप. ठीक है, ये देखें ज़रा, डिफरेंट डिफरेंट इसके डिज़ाइन वगैरह उन्होंने शो कर दिए हमें. किस तरह से कुछ पे ऐसा बड़ा सा कार्ड भी शो हो जाता है सम टाइम. किसी पे ये क्वेश्चन मार्क का भी बटन लिखा होता है, वो भी टूल टिप होती है. क्वेश्चन मार्क का बटन लगा होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करता है. ठीक है, इसके अलावा हम टूल टिप के और कुछ डिज़ाइन, टूल टिप डिज़ाइंस देख सकते हैं लाइक दिस. तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन टूल टिप्स के हो सकते हैं. नाउ वी कम टू द वेबसाइट. कहाँ पे हम आइकन का ऐड कर, यहाँ पे हम कार्ड के पे कर सकते हैं कि जब लाइक इस पे शो हो तो वो टूल टिप हमें पॉपअप मैसेज शो कर दे. इसके अलावा कहाँ पे, प्रोफाइल पे कर सकते हैं. अभी के लिए हम सिर्फ कार्ड पे करते हैं, वैसे तो देर इज़ नो लिमिट. सो नाउ गो हैड एंड आ add a tool tip on the cart icon in the header. ठीक है, उसमें हम एक टूल टिप ऐड कर दो.
hovering on it should show the message सी कार्ट। ठीक है, हम अपना कस्टम मैसेज ऐड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि क्लाउड कोड खुद डिसाइड करे। सो यहाँ पे ये सी कार्ड का बटन हमारे पास आ जाएगा, सॉरी बटन कह रहा हूँ, टूल टिप आ जाएगी, एक पॉपअप मैसेज हमारे पास अपेयर हो जाएगा। ओके, टूल टिप इसने ऐड कर दी। नाउ व्हेन वी होवर ओवर इट, सो ये हमारे क्या शो कर रहा है, सी कार्ड शो कर रहा है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टूल टिप। बाकी डिज़ाइन आपको दिखा दिए, मल्टीपल डिफरेंट तरह के डिज़ाइन भी हो सकते हैं, हम डिफरेंट लाइब्रेरीज से जाके टूल टिप्स के डिज़ाइन उठा के ला सकते हैं। इवन जो लाइब्रेरीज हैं हमें पूरा पूरा कोड भी प्रोवाइड करती हैं, और इवन हम उसको क्लोड कोड को ला के भी डिज़ाइन दे सकते हैं कि यार टूल टिप जो है ना ऐसी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लगी अच्छी ये वाली टूल टिप, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉपी दिस वन समवट, कॉपी इमेज करता हूँ और मैं ला के यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। इसको कहता हूँ द टूल टिप शुड लुक लाइक दिस। तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसको उस जैसा बना दे, मे बी एग्जैक्ट बना दे, मे बी ना बनाए। इन द एड केस कि अगर कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ है वो नहीं उस तरह का बना रहा, सो हम किसी लाइब्रेरी से जाके कंपोनेंट उठा के उसको कोड ला के दे सकते हैं, सो वो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देगा। अच्छा, उसने कर तो दिया, इंडिगो बैकग्राउंड कैसा कर दिया मैंने, लेट्स गो एंड सी। तो अब आपके पास मिलता जुलता उससे शो हो रहा है, लेकिन थोड़ा अब ऊपर शो हो रहा है, इसको ये भी कह सकते हैं कि नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, दैट इज़ टोटली अप टू अस। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें इसमें करवा ली। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है, आता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोडाल या डायलॉग बॉक्स से कहते हैं। आप अक्सर देखते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं एंड आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ना पीछे वाली स्क्रीन ब्लर आउट हो जाती है, और दरमियान में सेंटर में एक बॉक्स कह लें, एक कंपोनेंट कह लें, एक कार्ड कह लें, समटाइम फॉर्म जो है वो पेयर हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोडाल। मोडाल या डायलॉग बॉक्स उसे आप कहते हैं, कि पीछे वाली सारी स्क्रीन को ब्लड आउट कर देना और मेन स्क्रीन पे फोकस कर देना। जैसे वो पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट नहीं होता, वो पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट डाल के आपने एक जो है बॉक्स सा, कंटेनर सा, कोई फॉर्म हो सकता है, कुछ भी ऐसा आपने शो कर दिया ऑन टॉप ऑफ दैट। सो वो आपके पास कहलाता है, उसे हम कहते हैं मॉडल एंड डायलॉग बॉक्स। सो इसकी डेफिनेशन किया जाए, सम टाइम आप ऐसे कह लें, आप पॉपअप विंडो which appears in the center of the screen and blurs out the, ऐसे कह देते हैं, blurs out the बैकग्राउंड मेन स्क्रीन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोडाल डायलॉग। इसकी एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। मोडाल डिज़ाइंस कुछ सर्च करते हैं हम, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें पीछे वाला सारा ब्लर आउट कर दिया इसने, और ऊपर आपके पास इस तरह से एक विंडो पेयर हो गई, फॉर्म अपेयर हो गया, कुछ भी इस तरह से, ये है जैसे एग्जांपल। तो इस तरह की मल्टीपल आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी चीज़ पे क्लिक करें, जैसे अभी यूट्यूब पे भी है ना, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आई थिंक इस पर भी एक मॉडल ओपन होता है, ये बल्कि ये तो एक सेपरेट पेज पे लेके जा रहा है काइंड ऑफ। इसको भी हम एक मॉडल कह सकते हैं, लाइक उसने रिडायरेक्ट भी किया है, बट एट द सेम टाइम जो पीछे वाली स्क्रीन है इट इज़ अ बिट अनफोकस्ड, अ बिट ब्लर, और ऊपर वाली पे उसने फोकस कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी, मोडाल की या डायलॉग बॉक्स की। इस पे हम अपनी वेबसाइट पे कहाँ पे ऐड करवाएं, हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर का बटन ऐड करो, और प्लेस ऑर्डर पे जब वो क्लिक करे तो ऊपर एक मोडाल ओपन हो जाए, समथिंग लाइक दिस कुड बी देयर। या प्रोफाइल पे जब क्लिक करें तो उसकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का ऊपर एक मोडाल जो है हमारे पास शो हो जाएगा। दिस इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यूजुअली ऑर्डर तो यहीं से प्लेस होना चाहिए ना, वो यहाँ पे नीचे बटन आना चाहिए। जैसे हम बोला कल देख रहे थे वेबसाइट, दैट वाज whitecastle.com। सो यूजुअली वो उसके जो कार्ड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना बटन आ रहा होता है, सो उसका एक सेपरेट हमें मॉडल, ये भी जैसे एक मॉडल है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, कि वो मुझसे रीजन वगैरह मेरा पूछ रहा है, इससे मैं यूज़ करंट लोकेशन करता हूँ, तो ये मेरी करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली पिकअप करता है। इसे इधर ऐसे ही होना चाहिए ऐड टू कार्ड बटन। सो हम क्या करते हैं, प्रोफाइल वाले पे, ये साइन इन वाले का भी बड़ा यूज़ होता है, यूजुअली साइन इन रजिस्टर वाले का भी हमारे पास एक मॉडल शो होता है। अभी के लिए हम सिर्फ प्रोफाइल वाले पे करवा लेते हैं। नाउ go ahead and add a modal functionality to my website such that when the user should click on the avatar, so to we have to show
him, her, his, her information inside a modal. For now just mock that information, क्योंकि हमारे पास रियल तो किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है नहीं, सो हम उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो मोक करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोडाल हो जाएगा। ओके ठीक है जी, इसने मोडाल ऐड कर दिया, करते हैं यूज़, क्लिक किया तो ये अब आपके पास अब सेंटर में एक कार्ड टाइप चीज़ जो है वो शो, इसमें बैडिट का बटन भी हो सकता था समवट, तो ये अब आपके पास क्या आ गया, एक मोडाल आ गया। दैट्स गुड। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ अकोर्डियन। अकोर्डियन क्या होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर आप देखते हैं वेबसाइट्स पे आपके पास एक FAQ का जो है सेक्शन होता है, जिसमें वो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट किए होते हैं और उन पे क्लिक करने से वो एक ओपन होती है विंडो, नीचे को ओपन होता है, कंपोनेंट ओपन होता है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो शो कर देता है। जस्ट FAQs के लिए यूज़ नहीं होता, इसके अलावा भी मल्टीपल पर्पजेज़ का यूज़ होता है। जब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में दिखानी है बट ऑन क्लिकिंग ऑन दैट वो ओपन हो जानी चाहिए इन इन इट्स फुल फॉर्म, तो उसको हम अकोर्डियन कहते हैं। अकोर्डियन के अगर आपको डिज़ाइन दिखाऊँ तो अकोर्डियन डिज़ाइंस समथिंग लाइक दिस। अकोर्डियन अकोर्डियन अकोर्डियन, ये भी अकोर्डियंस हैं। ये आपके पास जब आप क्लिक करते हैं, ये उसने पहले इस पर क्लिक किया होगा बेनिफिट्स इन्वॉइसेस वाले पे, सो ये अकोर्डियन आपके पास ओपन हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकोर्डियन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये भी अकोर्डियन एग्जांपल है। प्लस का बटन समटाइम आ रहा होता है, प्लस पे क्लिक करते हैं तो तब ओपन होता है। इसके अलावा अगर हम अकोर्डियंस के डिज़ाइन सर्च करें, फिग्मा पे भी हम देख सकते हैं, फिग्मा में बहुत सारे डिज़ाइन पड़े होते हैं। फिग्मा 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 अकोर्डियन कंपोनेंट्स, ये जैसे है, दिस इज़ एग्जांपल, देन दिस इज़ एग्जांपल, दिस इज़ एग्जांपल। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिस पे आप क्लिक करें, पहले वो हाइड हिडन फॉर्म में हो, जस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है और क्लिक करने पे वो जो है ओपन अप हो जाए और सारी की सारी फुल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। यूजली FAQs के लिए यूज़ होता है, बाकी भी सारे कामों के लिए यूज़ हो सकता है। देर इज़ नो लिमिटेशन। यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे नहीं है, हम अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं इन द लास्ट अबव द फुटर हम उसे कह सकते हैं। तो मेरे को अकोर्डियन ऐड कर दो और उसमें कोई 4-5 मोक FAQs पुट कर दो। Now I want to add FAQs accordion to my website. Just above the footer, just for now, just put 5 mock FAQs there. ठीक है, तो हम जस्ट कोई 4-5 mock FAQs जो है इसे ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अकोर्डियन। ठीक है, FAQ का उसने अकोर्डियन ऐड कर दिया। गो नाउ, तो ये हमारे पास अकोर्डियन आ गया। क्लिक करते हैं ओपन हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं ओपन हो रहा है। सो दिस इज़ एन अकोर्डियन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टैब। अकोर्डियन की डेफिनेशन सिंपली वही है कि अकोर्डियन की सिंपल डेफिनेशन एक्सपेंडेबल सेक्शंस विच आर which are usually in hidden form but on clicking they show the full फॉर्म और फुल टेक्स्ट कह लें आप। ठीक है, मतलब सिंपल डेफिनेशन, मतलब समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगेन डेफिनेशन इज सेकेंडरी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टैब।
अक्सर आप जाते हैं वेबसाइट्स पे और आपके पास ना टैब्स शो हो रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ऊपर टैब्स शो हो रहे होते हैं मल्टीपल डिफरेंट चीज़ों के। लाइक ये भी आल का टैब जो है आपने क्लिक किया हुआ है, म्यूज़िक के टैब पे जाएंगे कोई एक आपके पास डिफरेंट चीज़ें वो शो कर देगा, मिक्सिस के टैब पे जाएंगे कोई डिफरेंट चीज़ें शो कर रहा है, वाइट नॉइस में उसने कुछ डिफरेंट चीज़ें शो कर दी, पॉडकास्ट में उसने कुछ डिफरेंट चीज़ें शो कर दी। तो ये क्या है एक्चुअली में आपके पास टैब्स हैं। अब हर वेबसाइट में भी आई थिंक टैब्स थे, लाइक दिस वन, ये भी टैब्स हैं। अच्छा ये टैब्स नहीं है एक्चुअली में, ये जैसे रीडायरेक्ट कर रहा है उसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, बस इसको भी आप टैब्स कह सकते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कि डिफरेंट आपके पास बटन टॉप पे दिए हों इन हॉरिजॉन्टल रो में, और उन पर क्लिक करके आपको एक डिफरेंट कंटेंट पैनल आपको दिखाए, तो उसको हम टैब कहते हैं। जैसे ये नैव बार नहीं होती, नैव बार से डिफरेंट, नैव बार वो होती है जो हेडर में ऐड होती है और वो आपको डिफरेंट एक पेज पे ले जाती है, ठीक है। जबकि ये जो है ये इस तरह से ही है, जैसे ये टैब्स हैं ये आपको डिफरेंट कंटेंट दिखा रहे हैं। लाइक पहले 1000 वीडियोस थी, लेकिन उसमें जब मैंने पॉडकास्ट में क्लिक किया तो उसने क्या किया, उस उन सारी 1000 वीडियोस में से जितने पॉडकास्ट थे, फॉर एग्जाम्पल 50 पॉडकास्ट थे, तो सिर्फ उस कंटेंट पे फिल्टर लगा के मुझे वो दिखा दिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में टैब्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये मतलब कंपलसरी नहीं है, कभी यूज़ कर सकते हैं कभी आप यूज़ नहीं करते, विद पर्पस यू गो एंड यूज़ इट। अब इसमें हमारे पास अगर हम टैब्स शो करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर्स के पेज के ऊपर कि हमने टैब्स ऐड किए हों, पेंडिंग में जो है उस पर क्लिक करें तो पेंडिंग वाले आ जाएं सारे। फिर इन लाइक कुकिंग वाला एक बना दें हम टैब, उसमें कुकिंग वाले आ जाएं। फिर हम एक और टैब बना दें जो कि डिलीवरी के लिए गए हुए हैं, फिर उनका एक और टैब बना दें जो कि डिलीवर्ड हो चुके हैं। लाइक हम ये कर सकते हैं, लाइक लेट्स डू इट नाउ, क्रिएट एन ऑर्डर्स पेज। वैसे ये यूज़र की वेबसाइट पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लॉजिकली दैट डजंट फिट इनटू दैट, कि आपको यूज़र के तो ओबियसली कार्ट होगा, उस पर क्लिक करेगा तो उसको वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। लेकिन काइंड ऑफ ये ऐसा हो सकता है कि एडमिन पैनल हो, एडमिन को ये काइंड ऑफ ओनर जो है रेस्टोरेंट उसको शो हो रहे होंगे जी इतने ऑर्डर जो हैं, या जो मैनेजर है एक्चुअली में उसको ये शो हो रहे होंगे। एक्चुअली मैं उसका ही पेज बना लेते हैं ताकि हम लॉजिकली भी करेक्ट रहें। नो क्रिएट अ सेपरेट पेज फॉर द मैनेजर विद स्लैश मैनेजर यूआरएल, ठीक है। ये क्या होता है कि जब भी कोई सेपरेट पेज बनता है ना, जैसे आपको मैंने ये पेज दिखाया था, ऊपर ये स्लैश कार्ड का आ जाता है, ठीक है। मतलब इट मीन्स कि एक सेपरेट पेज बना था, उसका एक सेपरेट यूआरएल एड्रेस होता है। तो इसी तरह से हम स्लैश मैनेजर का उससे एक सेपरेट ऐड करवा लेते हैं विद स्लैश मैनेजर यूआरएल, एंड ऑन दैट पेज इट शुड शो all the orders with four all the orders inside a table, टेबल भी दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, inside a table with four tabs। फोर टैब्स कौन से होने चाहिए, हम एक कह देते हैं इन प्रोग्रेस, ये पहले हमने क्या कहा था, पेंडिंग में कह देते हैं, पहला पेंडिंग हो गया। सेकंड हम कह देते हैं कुकिंग या बेकिंग कह देते हैं, बेकिंग। फिर हम कह देते हैं इन डिलीवरी, डिलीवर हो रहा है, फिर हम कह देते हैं डिलीवर्ड। कुछ इस तरह से हम चार टैब्स बनवा लेते हैं, और ताकि हमें टैब्स का जो है कॉन्सेप्ट वो समझ आए। इसके साथ ही पीएच का कॉन्सेप्ट दोबारा देख रहे हैं, फिर इसके साथ ही टेबल का कॉन्सेप्ट भी दोबारा देख रहे हैं, तो ये दोबारा दोबारा जब चीज़ें रिपीट होंगी तो कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से अब जब कुछ और भी एक्सटेंसिव वेबसाइट्स बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वो उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। वेबसाइट्स नहीं एक्चुअली में हम वेब एप्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसने ऐड कर दिया स्लैश मैनेजर का पेज। अब यहाँ पे रीडायरेक्शन कहीं पे भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्लैश मैनेजर करके उस पर चले जाते हैं, क्योंकि हम यूज़र्स को तो रीडायरेक्ट नहीं ना करेंगे मैनेजर वाले पेज पे, इट डजेंट मेक सेंस। तो ये हमने बना लिया एक सेपरेट पेज मैनेजर के लिए, ताकि मैनेजर सारी चीज़ें यहाँ से देख सके। और फिर ये हमने जो है ना टैब्स ऐड कर दिए, ये हमारे पास चार टैब्स हैं। पेंडिंग वाले में पेंडिंग चीज़ें शो हो रही हैं, बेकिंग वाले में बेकिंग, इन डिलीवरी वाले में जो डिलीवरी में है, और डिलीवर्ड वाले में जो डिलीवर हो चुकी हैं वो चीज़ें शो हो रही हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टैब, ये मल्टीपल टैब्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टैब्स का हो गया। फिर हमारे पास है कॉन्सेप्ट कैरोसल का। अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी यही हो सकती है, स्विचेबल, जैसे यूट्यूब पे है ना स्विच आप कर सकते हैं, स्विचेबल। कंटेंट विंडोज़ कह देते हैं, कंटेंट सेक्शन कह लेते हैं,
ठीक है, इस पर आप स्विच कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन बटन्स। ठीक है, वो होता है क्रोजल। क्या होता है क्रोजल? अभी दिस वन वाज द बेस्ट एग्जांपल। ये जो है ना, ये क्रोजल है। लाइक मल्टीपल इमेजेस आपस में जो है स्लाइड ओवर कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। इसको वापस ले जाते हैं हम, किधर गया हमारा क्रोजल? अच्छा, मल्टीपल इमेजेस विच स्लाइड्स टू द लेफ्ट और राइट, मतलब एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये आप कह सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्रोजल। ठीक है, एक रोजल का कॉन्सेप्ट बाकी आप जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं ना सोशल मीडिया से, वहाँ पे भी यूज़ होता है। लाइक लिंक्डइन वगैरह पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे आप एक क्रोजल भी पोस्ट कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल इमेजेस से मिल के बनता है। और एक इमेज जो है वो दूसरे में बार बार हो रही होती है, स्विच कर रही होती है। पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, इस तरह से। उसको हम क्या कहते हैं? क्रोजल। यूजली क्रोजल इस जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, सम टाइम इसे सेक्शन हम क्या कह रहे थे? इसको हम कह रहे थे हीरो सेक्शन, जो कि फर्स्ट सेक्शन होता है। इस पर क्लोजर यूज़ हो रहा होता है। या सम टाइम नीचे जाके भी कुछ लोगों ने यूज़ किया होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ मल्टीपल चीज़ों को दिखाने के लिए, कोई मल्टीपल इमेजेस दिखाने के लिए, कोई पूरी पीडीएफ है उसके मल्टीपल पेजेस हैं, उनको वन बाय वन दिखाने के लिए क्लोजल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम भी इस तरह का ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम कहते हैं कि हीरो सेक्शन में जो है ना, तुम एक क्रोजल ऐड कर दो, उसमें को 2-3 इमेजेस ऐड कर दो। अब इमेजेस हम कहाँ से लाते हैं? कोई स्टॉक फोटोज़ हम उठा लाते हैं, पिक्सल्स पे जाते हैं हम, और हम 3 इमेजेस कोई जो है ना फास्ट फूड की उठा लाते हैं और उसको अपने क्रोजल में ऐड करवा देते हैं। लाइक अब हम चाह रहे हैं कुछ हो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इमेजेस हों, तो हॉरिजॉन्टल हम उठाते हैं कोई एक, हम उठा लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड होगी। फिर एक हम उठा लेते हैं ये वाली, वी गॉट दिस। फिर एक हम कोई उठा लेते हैं, विच वन? इसमें तो मैकडोनल्ड आ रहा है, कुछ और उठाते हैं हम, लाइक दिस वन में भी। ठीक है, और इन तीनों इमेजेस को अब हम उठा के ले आते हैं अपने पास हमारे कोड के अंदर। ओबियसली ये हमारे पास आ गई पहली इमेज। इकट्ठे उठा लाते हैं, किधर गई हमारी? इसको डिलीट करते हैं और तीनों को सेलेक्ट करके हम जो है दोबारा से लाइक दिस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ इन तीनों को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे ला के इनको तीनों को हम जो है वो ड्रॉप करते हैं। तीनों हो गई या नहीं? आई थिंक एक ही हुई है। वन बाय वन ले आते हैं, 1, 2 और 3। नाउ आई वांट टू पुट द carousel ऑन द होम पेज। होम पेज कहते हैं, इंडेक्स पेज कहते हैं। अब जो स्लैश पे डायरेक्ट आ रहा है ना, लोकल होस्ट स्लैश पे आ रहा है जस्ट हमारे पास, ये हमारे पास इंडेक्स पेज से कहते हैं। ये स्लैश पे आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, इट मीन ये स्लैश पे आ रहा है, इंडेक्स पेज पे आ रहा है। अगर मैनेजर पे जाएंगे तो वो मैनेजर वाला शो हो रहा है, कार्ड पे जाते हैं तो कार्ड वाला, जबकि इस पे अगर जाते हैं तो हमारे पास यही होम वाला पेज शो हो रहा है। इसको हम इंडेक्स पेज भी कहते हैं, ऑन द इंडेक्स पेज। मैं क्लोजर पुट करना चाहता हूँ ऑन द इंडेक्स पेज इन द हीरो सेक्शन विच शुड हैव दीज 3 इमेजेस। तो ये 3 इमेजेस मेरे से दे दी, उसमें कह रहा हूँ कि क्रोजल में ये 3 इमेजेस पुट कर दो। ओके जी, इसने हमारे पास क्या किया? क्रोजल ऐड कर दिया। सो दिस इज़ द क्रोजल। इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना उनका लग रहा था। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली भी चेंज हो रहा है आई थिंक, अगर मैं नहीं ना कर रहा, या ऑटोमेटिकली वो इमेजेस को चेंज कर रहा है। उसने जो है ना, क्या हमने जो चीज़ पढ़ी थी एस्पेक्ट रेशो, वो उसने इंटैक्ट नहीं रखी इमेजेस की। ठीक है, उसको उसने थोड़ा चेंज किया है। तो हम ये उसे कह सकते हैं कि जो है एस्पेक्ट रेशो इमेजेस की वो तुम इंटैक्ट रखो। ठीक है, क्योंकि हमें एस्पेक्ट रेशो का पता है। ये अब एक ही इमेज आई थिंक बार बार करी जा रहा है, या दैट इज़ द इशू। ओके, तो इसे ये भी कहते हैं कि तीनों इमेजेस आपस में होनी चाहिए चेंज। और सेकेंडली हमारे पास इसकी एस्पेक्ट रेशो जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए।
in the carousel all the three images should appear. For now you are just showing one image, and secondly must keep the aspect ratio of the images intact. ठीक है. It is taking some time. ओके सो कैरोजल जब तक ये कर रहा है तब तक हम एक तो कैरोजल कुछ डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट भी, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर नेक्स्ट कंपोनेंट भी देख लेते हैं टू सेव सम टाइम. तो कैरोजल के डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, मोबाइल्स में भी कैरोजल्स यूज़ होते हैं. लाइक ये जो है कैरोजल के डिफरेंट डिज़ाइन उसने शो किए हैं, इस तरह से आपस में चेंज होगी, लाइक ट्रांजिशन कैसे होगी, इस पर भी डिफरेंट चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं. कैरोजल के डिज़ाइन इतने अच्छे यहाँ पे शो नहीं कर रहा. वी कैन गो हेयर एंड सर्च इट. ठीक है, ये डिफरेंट डिज़ाइंस हमारे पास आ गए. लाइक यूजुअली इस तरह से भी करते हैं कि एक इमेज का एक सीक्वेंस में हम 4 इमेजेस 5 इमेजेस पुट करते हैं और एक का दूसरे के साथ कोई लिंक होता है. ठीक है, पहले भी आपने कोई फर्स्ट स्टेप शो किया, दूसरे पे सेकंड स्टेप शो किया, फिर तीसरा स्टेप जो सेकंड स्टेप के साथ लिंक्ड है. तो इस तरह से भी एक सीक्वेंस में भी चीज़ें समटाइम पुट करते हैं. बट हमारी फास्ट फूड की वेबसाइट इतना कोई लिंक नहीं है खास. जिस तरह इसने शो किया है मल्टीपल इस तरह रैंडम जो है इमेजेस वगैरह, कोई सेल लगी हुई है, कोई खास यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कुछ इस तरह से उसने वो चीज़ें पुट की हुई हैं. तो हमारे पास इसने कर दिया है. लेट्स गो एंड सी इट अगेन इफ इट इज़ वर्किंग नाउ. इमेजेस सेम आ रही है, दैट इज़ द इशू. टेक्स्ट डिफरेंट आ रहा है. अच्छा, एस्पेक्ट रेशियो उसने अब इंटैक्ट रखी है, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा सा इशू है कि वो इमेज ही शायद उसकी ओरिएंटेशन ऐसी है. अच्छा, उसके अलावा जो मेन इशू है वो ये है कि इमेज 3 नहीं शो हो रही. इसको दोबारा 3 इमेज देता हूँ. हेयर आर the 3 images, but inside the carousel you are using just one of them, and on sliding it is not changing. ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसे कह देते हैं. अच्छा, तब तक हम जो है नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं. ये कुछ इजी ही कंपोनेंट्स हैं. आपके पास आता है कंपोनेंट दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोग्रेस बार, जिसमें क्या करते हैं आप किसी चीज़ ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है वो आप शो करते हैं. जैसे अक्सर वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको शो करते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है. वो आ रहा होता है ना ऊपर 80% 90%, तो उसको हम प्रोग्रेस बार कहते हैं. आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं लाइक या कितनी % चीज़ जो है डाउनलोड हो गई है. लाइक अब डाउनलोड जब करते हैं ना आपको यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखाया होता है, 50% हो गई, 60% हो गई, या कितने % आपके पास कोई चीज़ डाउनलोड हुई है. तो इसके डिज़ाइन अगर देखें मोस्टली सिमिलर ही होते हैं. वाइट के अंदर ब्लू जो है वो कंप्लीशन बार शो रही होती है, प्रोग्रेस बार. इस तरह से प्रोग्रेस बार्स आपके पास डिफरेंट होती हैं. ठीक है, किसी चीज़ कोई चीज़ कितने % कंप्लीट है, कितने % रहती है, इस चीज़ के स्टेटस को शो करती है. हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे प्रोग्रेस बार शो कर सकते हैं, लाइक अच्छा ये हो गया हमारे पास फिक्स. अब ये तीनों चारों इमेजेस थी वो सारी की सारी हमारे पास शो कर रहा है. ठीक है, सो ये हमारे पास दैट इज़ गुड, दैट इज़ नाउ लुकिंग अ बिट गुड. लेकिन स्टिल इस पर भी इम्प्रूव किया जा सकता है. लाइक कैरोजल के ऊपर भी कुछ टेक्स्ट अपेयर हो ऑटोमेटिकली, या इसका साइज सम बट फिट किया जा सकता है. बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अच्छा, अब हमने प्रोग्रेस बार कहीं भी फिट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कार्ट के अंदर जब वो क्लिक करे या हम एक ऑर्डर स्टेटस का सेपरेट पेज बना दें, वहाँ पे उसके जो ऑर्डर का स्टेटस है ना उसके लिए एक प्रोग्रेस बार जो है वो हम शो कर दें कि
अभी वो है उसमें है पेंडिंग में है, फिर जब वो मूव हो तो वो प्रोग्रेस बार थोड़ी सी आगे मूव हो जाए, जब बेकिंग में आ जाए, फिर जब वो इन डिलीवरी में आ जाए फिर थोड़ा और मूव करे, उसके लिए हम एक कार्ट वाले पेज पे एक बटन ऐड करते हैं, या हम एक सेपरेट पेज बना लेते हैं ऑर्डर स्टेटस का, उस पर हम ये चीज़ें ऐड करते हैं। नाउ ऐड अ सेपरेट पेज फॉर ऑर्डर स्टेटस। अब इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कंपोनेंट को यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर कंपोनेंट हर वेबसाइट में यूज़ करना है, लॉजिकली कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट इन आती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अभी इसी वजह से शायद मैं सेपरेट पेज बना रहा हूँ ताकि कोई चीज़ वाकई लॉजिकली फिट भी आए। लाइक कार्ड के अंदर ऑर्डर स्टेटस कहीं पे फिट इन नहीं आता, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ वेबसाइट्स में ऑर्डर स्टेटस का एक सेपरेट पेज होता है, जैसे फूड पांडा पे एक सेपरेट उन्होंने पेज पे आपको ले जाते हैं जहाँ पे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर स्टेटस कह लें या ऑर्डर ट्रैकिंग पेज कह लें। तो फॉर ऑर्डर ट्रैकिंग ही कह देते हैं हम, एक सेपरेट पेज बना दो ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए, ऑन विच इट शुड शो द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, एंड देर वी शुड also have a progress bar which should show the current status of the order from the four statuses जो हमने कहे थे कौन से हो सकते हैं, पेंडिंग में हो सकता है, या आपके पास बेकिंग में हो सकता है, या आपके पास इन डिलीवरी में हो सकता है, या आपके पास डिलीवर्ड में हो सकता है। ठीक है, तो ये हम चार स्टेटस उससे उस प्रोग्रेस बार में ऐड कर। प्रोग्रेस बार का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो 0 से लेकर 100 तक जाना है, उसने इस तरह से भी हो सकता है कि आप ये चार चीज़ों की बेस पे उसको थोड़ा थोड़ा मूव करवाते रहें, जैसे अभी हमने कुछ डिज़ाइन वगैरह देखे तो उसमें कुछ ऐसा ही था, कुछ में लाइक कहाँ था वो, दिस वन, ये 100% वाला भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फ़ाइल कितने परसेंट अपलोड हुई है कितने परसेंट नहीं हुई, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्लास ए की कितनी अटेंडेंस है, क्लास बी की कितनी अटेंडेंस है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारी वेबसाइट पे एक सेपरेट आ जाएगा ट्रैकिंग का पेज और उस पर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसने प्रोग्रेस बार ऐड कर दी और हमारे पास एक ट्रैकिंग का पेज भी ऐड कर दिया। ट्रैकिंग के पेज के लिए हम एक बटन भी ऐड करवा देते हैं हेडर के ऊपर, हम उसे कहते हैं कि आल्सो ऐड अ बटन ऑन द टॉप ऑफ ऑन द हेडर कह देते हैं बस, ऑन द हेडर, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट उसमें होना चाहिए ट्रैक योर ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ट्रैक योर ऑर्डर का बटन। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें लेके जा रहा है स्लैश ऑर्डर ट्रैकिंग के पेज के ऊपर, और उसके ऊपर ये जो शो हो रही है दिस इज़ द आपके पास प्रोग्रेस बार। अब किसी और चीज़ को करने के लिए डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस बार भी हो सकती है, लेकिन अभी जो इसने बनाई है दैट इज़ गुड इनफ, सो वी डोंट वांट टू चेंज इट एनी वे। सो ये हमारे पास हो गई प्रोग्रेस बार। अब नेक्स्ट हमने देखना है, एक हमारे पास होता है स्पिनर, जो किसी लोडर कह लें या स्पिनर हम उसे कहते हैं, लोडर या स्पिनर। ठीक है, जो किसी चीज़ अगर वेटिंग में कोई चीज़ है, कोई चीज़ लोड हो रही है, तो मीन वाल वहाँ पे काइंड ऑफ एक स्पिनर आ जाता है, वो घूम रहा होता है, वे शोज़ के सम प्रोसेसिंग इज़ हैपनिंग अराउंड। ठीक है, ताकि वो एक यूज़र इंगेज भी रहे और उसको ऐसा ना लगे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे एक लोडर स्पिनर ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन में कहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस, लाइक हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपने करना है, हर कार्ड में हम एक बटन ऐड करवा दें नीचे ऐड टू कार्ट का, और जब भी कोई यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो वहाँ पे एक स्पिनर शो हो कि अभी मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ये पेमेंट प्रोसेसिंग में सम टाइम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक स्पिनर या एक लोडर ऐड कर दें। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहीं पे फिट आएगा, और तो बाकी तो कहीं खास फिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहीं पे हम ऐड करवा लेते हैं इन ईच कार्ड इन द मेन in all of the sections in the main content area
put a button for add to cart, and when the user should click it, so we have to first show him a spinner या loader जिसे हम कह रहे हैं, and then we may redirect him her to the what do you say the cart page. ठीक है, मतलब हम उससे पहले एक स्पिनर दिखाएं और फिर उसे कार्ट पेज पे हम ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पिनर, यहाँ हमने जो इसे कह रहे हैं लोडर, उसकी एग्जांपल हो जाएगी। इसी को समटाइम स्केलेटन लोडर भी कह देते हैं। लाइक जब आपके पास कोई चीज़ लोड नहीं हो रही, थोड़ा टाइम ले रही है, तो वहाँ पे हम एक स्केलेटन लोडर ऐड कर सकते हैं। वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, लाइक जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन हुई ना, तो आपके पास फॉर श्योर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, कार्ड्स जो है ना शो नहीं हो रहे, तो वहाँ पे आप एक स्केलेटन लोडर ऐड कर दें। लाइक जो कुछ वेबसाइट इस पर भी शायद हो, कुछ जब फर्स्ट टाइम लोड होगी, वो जल्दी लोड हो रही है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, बट फॉर श्योर यहाँ पे कुछ होगा। अगर इसकी कैशे वगैरह हम क्लियर कर दें, मे बी कुछ लोडर वगैरह में शो हो। अच्छा, ये तो लोकेशन ही मांगता है बार बार। ये लोकेशन हो गई, और ये लोड बहुत जल्दी हो रहा है, शायद इस वजह से कुछ लोडर वगैरह में शो नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा होता है सम टाइम ना। लाइक हम अपने 2-3 सेकंड के लिए ऐड कर सकते हैं वहाँ पे एक स्केलेटन लोडर। उसका भी पर्पज़ यही होता है कि यूज़र को एंगेज रखेंगे, मतलब वो चीज़ लोड हो रही है। लोड कहाँ से हो रही है, वो हो रही है बैकएंड से लोड, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल की चीज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है। अभी के लिए सारी चीज़ें मोक कर रहे हैं हम, फ्रंट एंड पे कोई भी डाटा कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं करते, जस्ट कुछ लाइट वेट चीज़ों के अलावा। तो ये हमारे पास उसने क्या कर दिया, ऐड टू कार्ड का बटन ऐड किया है। लेट्स सी, ऐड हुआ, या सो हेयर वी हैव नो ऐड टू कार्ड बटन। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्पिनर यहाँ पे शो हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। मैं चाह रहा था कि कोई सेंटर में शो हो, तो इसे मैं कहता हूँ रादर द स्पिनर शुड शो इनसाइड अ मोडाल एंड देन इट शुड रीडायरेक्ट। ठीक है, मैं चाहूँ कि सेंटर में एक मोडाल के अंदर शो हो, तो ज़्यादा थोड़ा एंगेजिंग लगता है। अभी तो शायद नज़र भी नहीं आएगा यूज़र को क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। अगेन कंपोनेंट्स जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स हैं ना, वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देर इज़ नो लिमिट। ठीक है, अब डिस्प्ले कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी आते हैं जो कि बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक केस में ज़रूर यूज़ होंगे। सो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही फिगर आउट करते रहते हैं कि यार ये कंपोनेंट भी होता था, ये कंपोनेंट भी होता है कहीं ना कहीं पे, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम जाएँ सो सेंटर में कुछ ओपन, नाउ दिस इज़ अ बिट गुड। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये हमने क्या ऐड करवा लिया, स्पिनर जो है वो ऐड करवा लिया, या लोडर ऐड कर लिया। इसी तरह हम स्केलेटन लोडर भी ऐड करवा सकते हैं। नाउ आई आल्सो वांट टू ऐड अ skeleton loader such that mock the behavior, क्योंकि एक्चुअली में अभी मोक ही करना पड़ेगा ना, एक्चुअली में तो कहीं से डाटा आ नहीं रहा। मोक द बिहेवियर दैट वेन एवर वी ओपन द वेबसाइट for the first time in each card, for the first 3 seconds it should show a skeleton loader as it is busy fetching the डाटा फ्रॉम द बैकेंड। इसका अगर कंसेप्ट अभी समझ नहीं ना आ रहा, फैचिंग डाटा फ्रॉम द बैकेंड व्हाट डज इट मीन, सो अभी इसको इग्नोर करें, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले। सो अभी हम उससे मोक कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आपको स्केलेटन लोडर का कंसेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ। इसके डिज़ाइन भी देख सकते हैं कुछ हम। स्केलेटन लोडर डिज़ाइंस समटाइम तो सम इस तरह सिर्फ आता है। ये भी, इसको भी आप काइंड ऑफ स्केलेटन लोडर कह सकते हैं, मतलब ये स्पिनर नहीं है, लेकिन ये भी एक लोडर है काइंड ऑफ। यूट्यूब पर समटाइम इस तरह से आता है, या कुछ वेबसाइट में इस तरह से आ जाता है। कुछ वेब वाकई ये घूमने वाला कुछ शो करती हैं, लोडिंग कुछ शो कर देते हैं, ये भी एक स्केलेटन लोडर होता है। मतलब थोड़ा सा एंगेज रखना अपने यूज़र को, कुछ ना कुछ आ रहा है, जस्ट वेट अ बिट, इस तरह से हम करते हैं। सो ये अभी हमारे लिए स्केलेटन लोडर ऐड कर रहा है।
इसी तरह ये फिग्मा पे कुछ डिज़ाइन देखते हैं स्केलेटन लोडर के। स्केलेटन यूज़र को एंगेज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर एक्चुअली कम्स अंडर द यू आई यू एक्स। मतलब यू आई यू एक्स भी एक्चुअली में हम साथ साथ ही कवर कर रहे हैं। जब हम थोड़े से एक्सटेंसिव और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा यू आई यू एक्स और क्लियर होगा। जैसे अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फिट इन आना चाहिए, कौन से कंपोनेंट कहाँ पे चीज़ सही नहीं लग रही, ये आप जब मल्टीपल वेबसाइट्स देखते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम करते हैं, फिर आप किसी से फीडबैक लेते हैं, तब आपको समझ आती है कि यार ये चीज़ यहाँ पे फिट इन आती है, यहाँ पे फिट इन नहीं आती। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव जो है वो होती हैं। तो स्केलेटन लोडर हमारी वेबसाइट पे ऐड हो चुका है। अगर हम रीलोड इसे करके देखें, या तो ये भी काइंड ऑफ एक स्केलेटन लोडर है। ये आप जो देख रहे हैं 3 सेकंड के लिए आपको एक स्केलेटन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वो लोडर ऐड कर दें, एक लोडिंग वाला प्रोग्रेस बार काइंड ऑफ ऐड कर दें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस वन इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, और थोड़ा इंगेज रह रहा है यूज़र। ठीक है, एंड लुकिंग प्रोफेशनल एक्चुअली। सो दिस इज़ द स्केलेटन लोडर। तो ये हैं कुछ डिस्प्ले कंपोनेंट्स, द मोस्ट कॉमन डिस्प्ले कंपोनेंट्स जो हमने आज देखे। इसके अलावा मल्टीपल डिस्प्ले कंपोनेंट्स और भी, जैसे एक हैमबर्गर होता है, उसका काम क्या होता है कि वो 3 इस तरह से लाइंस शो हो रही होती हैं। आई थिंक यूट्यूब पे शायद होगा, या दिस वन, दिस कॉल्ड एज अ हैमबर्गर, जिसमें आप क्या करते हैं कि ये 3 पे जब वो क्लिक करता है तो आपके पास एक साइड बार ओपन होती है। ठीक है, अगर वो क्लिक नहीं करता तो क्लिक करता है तो ओपन होती है, क्लिक करता है तो वो क्लोज हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैमबर्गर कहते हैं। सो ये कंपोनेंट, इसको भी हम काइंड ऑफ ऐड करवा सकते हैं अपने पास समवट इन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट इधर गई, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट में भी साइड बार को लिंक कर सकते हैं एक हैमबर्गर आइकन के साथ। नाउ आई वांट टू ऐड अ हैमबर्गर, शायद बर्गर जैसा दिखता है इसलिए इसको हैमबर्गर कहते हैं। हैमबर्गर आइकन ऑन द वेरी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द header, clicking on clicking on it should open and close the sidebar। सो इस तरह से हम कर सकते हैं कि आपके पास हैमबर्गर आइकन के साथ ये जो है साइड बार ओपन क्लोज हो। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं हमने स्टिल लिमिटेड पढ़े हैं। ठीक है, मे बी यू में से कि ये 50% 60% चीज़ों को कवर कर देंगे, ये मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स हैं, सारी वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं। बट ओबियसली इनके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो पैटर्न हम सीख रहे हैं वो सेम रहता है। जब भी आपने किसी कंपोनेंट को देखना है कि ये मैंने यूज़ करना है, सो ओबियसली यू हैव टू फिगर आउट कि ये यूज़र स्टोरी के अंदर, वर्कफ्लो के अंदर कहाँ पे फिट इन आता है, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन बाकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी के साथ, बाकी सारे डिज़ाइन के साथ, कलर थीम के साथ किस तरह से फिट इन आएगा, यूज़र एक्सपीरियंस इस कंपोनेंट के साथ किस तरह से बेटर हो सकता है, यूआई कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन इसी पैटर्न के तहत जो है वो होती हैं। ठीक है, तो मे बी यू विल फिगर आउट लेटर ऑन के ये और कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप उनको अप्लाई कर दें। ठीक है, सो ये हमारे पास अब हो चुका है। इफ़ वी गो देयर एंड या दिस इज़ द हैमबर्गर आइकन, नाउ इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है, फिर क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉस पे करते हैं तो ये जो है वो हमारे पास क्लोज हो जाता है। सो दिस इज़ द हैमबर्गर आइकन। तो ये है जी, अगेन द कंसेप्ट इज सेम कि बहुत सारे कंपोनेंट्स और हैं, गो हैड फिगर देम आउट, कौन से कंपोनेंट का क्या पर्पज़ है, आल्सो शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन दिस इज़ द 50-60% ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि हमने डिस्प्ले कंपोनेंट्स पढ़े हैं। ऑब्वियसली और भी हम कंपोनेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे और कंपोनेंट्स, डिफरेंट तरह के आइकन्स, डिफरेंट डिज़ाइंस की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वो आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स। तो ये हमने आज कवर की है डिस्प्ले कंपोनेंट्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द इनपुट कंपोनेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इनपुट कंपोनेंट कोई नहीं देखा, वो भी हम डिटेल में जो है कवर करने वाले हैं। और फिर एक सेपरेट कैटेगरी भी आती है जिसमें एक्शन कंपोनेंट्स आते हैं। कुछ एक्शन कंपोनेंट्स भी हमने पहले से देख लिए हैं डिस्प्ले कंपोनेंट्स, बट स्पेसिफिकली वो भी हम सेपरेटली जो है वो देखने वाले हैं कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू डिफरेंट एक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।